क्या नाम है आपका? ज्ञान प्रकाश पांडे। ज्ञान जी, कल जो है बिहार की जनता ने जो है मैंडेट दिया और एक बार दोबारा एनडीए सरकार बनवाई है। डबल सेंचुरी जो है बिहार में लगी है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है, आज के डेट में भारत कहीं और पहुंच चुका है, वो जमाना नहीं है। आज की जनता जागृत हो चुकी है। जनता को मालूम है कि हमें कौन सा नेता सही, हमें अच्छा कौन लग रहा है, हमारे देश को आगे कौन बढ़ा सकता है, हमारे राज्य को विकसित कौन बना सकता है। अब जनता को मालूम है, जनता को ये मालूम है कि मुझे जंगल राज नहीं चाहिए। जनता को वो मालूम है कि इंसान की तो बात छोड़ो, तेजस्वी यादव का बाप लालू यादव क्या किया था मालूम है आपको? वाह जी वाह, नहीं मालूम? हम बताते हैं आपको। और उसी की देन है जो आज जनता ने जूता मार करके, भिगा भिगा करके जूता मारा है, सूखा जूता नहीं मारा भाई साहब। अच्छा। भिगा करके जूता मारा है। जो जवाब दिया है जनता ने, बहुत सटीक जवाब। क्योंकि एक अनबोलता जानवर गाय, जो हम उसको माता की तरह पूजते हैं, उसका जो चारा खा गया था, वो कहाँ से बिहार को आगे बढ़ा सकता है, कहाँ से विकसित बना सकता है यार? जो एक पशु का चारा खा जाए। राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, और कांग्रेस को मात्र 6 सीट मिली। भाई साहब, अभी अभी लग रहा है कॉफी पी करके आ रहे हो आप उसके साथ में, हैं? राहुल गांधी ले लिए पप्पू का नाम, क्यों बुलेट को गर्म करते हो यार? किस पप्पू का नाम ले लिया आपने? अरे वो हमारे लिए डाया खाद है, डाया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने उसको डाया खाद बना रखा है, डाया। अच्छा। हाँ, ध्यान देना मेरे भाई, अगर किसान मेरे भाई जो धरने पर आ जाते हो ना, डाया अगर नहीं बोगे, यही नवंबर में हमारा गेहूं की फसल बोई जाती है, जो डाया मिलाया जाता है, गेहूं की फसल बढ़िया होती है, तो हम उसको डाये की तरह राहुल खान दोगले को यूज करते हैं, और वो यूज हो रहा है, मिस यूज भी कहीं नहीं हुआ हमसे। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो चुनाव आयोग की जीत है, चुनाव आयोग चोरी करके बैठा था, इसलिए भी गलत। विपक्ष तो यार वही वाली बात करो, कुछ भी बोल सकता है, चमड़े की जबान है। लेकिन हम आपको बताते हैं सच्चाई क्या है। निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग ने नहीं जिताया उसको जिताया तो राहुल गांधी ने चुनाव जिताया है। क्या बात करते हो यार, किसी से पूछ लो, दुनिया बहुरंगी है आज के डेट में, भारत मेरा कहीं और है। लालू यादव का बड़ा बेटा है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव का भी बयान आया है, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की चमत्कारिक और जादुई। अरे भैया, खानदानी रिश्ता है उत्तर प्रदेश और बिहार से, राम के जमाने से, आज से नहीं, राम के जमाने से। और वैसे ही क्या मुल्ला मुलायम के पूत अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के रिश्ता है। पूछो कैसे? बहुत वहाँ गया था लेकिन जादू नहीं चला। टोपा कहाँ चला गया? नहीं चला। इनका टोपा उसी काम आ सकता है जो हमारे देश के एक शान लाल किले के सामने बम विस्फोट करवा सकता है। इससे ज्यादा ये दोगले कुछ नहीं कर सकते। लालू यादव की बेटी है रोहिणी आचार्य, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले जो है पार्टी के साथ साथ घर से भी संबंध तोड़ दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, अभी हमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो हम इसलिए एक पहली बात तो वो बहन बेटी है, किसी की भी बहन बेटी हो, हम सनातनी है, हम सम्मान देना जानते हैं, सम्मान छीनना नहीं जानते। और इसका नतीजा बिहार में हमारी माताएं बहनों ने दिखा दिया है। इसका नतीजा हमारी माता तो कह रहे 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाल करके वोट चोरी की गई। भाई साहब, तो हम भी कह रहे हैं कि सबसे पहले जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा का गिनती हुआ था तो किस कार्यालय पे धरना महिलाएं लगाई थी? 8500 खटाखट। लेकिन 8500 खटाखट नहीं, लेकिन जूता जरूर, महिलाओं का जूती जरूर पहुंच गया था राहुल गांधी के कार्यालय पर। कहाँ गए राहुल गांधी? कहाँ गए मुल्ला मुलायम के पूत? अरे तुम्हारी 37 सीट थी, तुम 37 अपने लोकसभा सीट में, अपने लोकसभा क्षेत्र में एक बार दे करके दिखा दो अपनी माँ का दूध पिया हो। लेकिन नहीं, ये दोगले हैं, दोगले ही रहेंगे। क्योंकि जिसका बाप अखिलेश यादव, दोगले की बात बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश की, जिसका बाप खुद सरेआम मंच से कहता हो कि मुझे मुलायम कहो, मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है। बिरयानी खाने के लिए ये बकरा ईद में निकल जाएंगे, लेकिन मेरे नवरात्रि के त्योहार में कोई कुत्ता यहाँ नजर भोंकने नहीं आया। आज मेरा पूरा भारत, सुनो, राजनीति नहीं, आज मेरा पूरा भारत धर्म संकट में आतंकवादियों से जूझ रहा है, लेकिन इन दोगलों का एक भी अभी तक कोई भी किसी मीडिया पर नहीं कुत्तों ने भौंका। इनको वोट चोरी जरूर दिखाई बिहार का मुख्यमंत्री फिर कैसे बनवाएंगे? हमारे नीतीश चाचा। पक्का है? कानून व्यवस्था टाइट है तो नहीं रहा भाई साहब। शराब ठेका खोलने वाले नहीं, वो बंद कराने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल दोगले की तरह क्या दारू फ्री बांटने वाला नहीं, वो दारू बंद कराने वाला नेता है। वो एनडीए में नेता है, एनडीए में वोट नेता नहीं है। अच्छा, 2 युवाओं की जोड़ी बनकर तैयार हुई थी और वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली लगातार। सत्य बात है। अभी एक हमारे बगल में आप जैसे ही पत्रकार महोदय थे, अपनी जबान से कह रहे थे, जानते हो क्या? राहुल गांधी युवा नेता। अरे यार, मैं अपने आप को कहता हूँ, मैं 49 साल 48 साल मेरी उम्र हो गई, मैं युवा हो जाऊंगा? अब कहाँ से हो जाऊंगा? और राहुल गांधी 57-58 साल का हो गया, बुढ़े आदमी को युवा नेता। भैया वो, अरे वही राहुल गांधी है जो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन करके पहुंच जाता है, कभी पंडित बन जाएगा, कभी क्रिश्चियन बन जाएगा, कभी
कभी टोपा लगा करके मुल्ला जी बन जाएगा। कभी सोनिया जी खुद, जिसकी माँ खुद कह देती हो कि आज हरियाणा इलेक्शन में जो क्या नाम है, आज हरियाणा का बेटा हो गया, पंजाब में पहुंच गया तो पंजाब का बेटा हो गया। हमारे एक बाप हैं, हम सनातन के खून हैं, हमारे एक ही बाप हैं, एक ही रहेंगे। हम क्या जाने भैया, अब किसी के 5 हों, पांचों पांडव बन जाएं तो हम नहीं जानते। ठीक है, आपका क्या नाम है? बंटी गौतम। आप कहाँ से बंटी? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। कल बिहार का जो है रिजल्ट आया और रिजल्ट में हमने देखा 243 में से 202 सीट जो है एनडीए और मात्र 36 सीट जो है वो विपक्ष को मिल पाई। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, बिहार की जनता ने एक बार दोबारा एनडीए सरकार बनाई है? तो भाई बिहार की जनता, अब देखो वहाँ पे जो ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहा है, जो काम हो रहा है, तो बिहार की जनता को कहीं ना कहीं वो लगा कि भाई आगे ये जो पार्टी ने पिछला काम किया है वो उस काम को आगे और बढ़ाएगी। अगर मैं किसी दूसरी पार्टी को या दूसरी किसी को ऐसे चुनाव में जिताता हूँ तो जो उन्होंने इतना काम किया है कहीं ना कहीं वो भाई उनका निरस्त हो जाएगा। तो उसके बेस पे, विकास के बेस पे उन्होंने काम किया है, उसी के बेस पे उन्होंने वोट जीता है। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार देश के युवाओं से कह रहे थे, आप जैनजिस से कह रहे थे कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? खतरे में तो भाई देखो, अब उनके पर्सपेक्टिव से अगर सोचेंगे तो भाई हर चीज़ ही खतरे में है। हिंदू भी खतरे में है, मुसलमान भी खतरे में है, हर कोई भी मतलब रिलीजन हो, सब कुछ खतरे में है। लेकिन उनको भाई ये समझना चाहिए कि अभी जो सबसे बड़ा खतरा है भाई वो उनकी कांग्रेस पार्टी पे है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ है भाई आप देखोगे वो सीधा डिक्लाइन हो रहा है, वो कभी ऊपर जा ही नहीं रहा। बीजेपी का ग्राफ देखो आप, ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा है। तो भाई जनता भी कहीं ना कहीं समझ रही है कि कौन सी पार्टी काम करेगी, कौन सी पार्टी खाली बातें करेगी और काम नहीं करेगी। आज कांग्रेस पार्टी ने जो है मंथन भी किया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और जो खड़गे की जोड़ी है, इनकी राजनीतिक साझेदारी पर खुद उनके नेता, चाहे संदीप दीक्षित हो या तमाम लीडर्स हो, सबने नाराजगी व्यक्त की है। तो भाई नाराजगी व्यक्त करने का एक ये भी मुद्दा है ना कि उनकी जोड़ी जब से आई है, जब से उन्होंने एक भी चुनाव जीता नहीं है, हमेशा हारे ही हैं वो लोग चुनाव। अगर वो चुनाव कोई जीतते, कुछ करके दिखाते तो उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी एक विश्वास आता कि भाई चलो यार, हमारे नेता, हमारे कुछ चेंजेस हुए हैं अपर लेवल पे, तो हमें कुछ आगे देखने को मिलेगा, हमारी कुछ मजबूती, स्थिति मजबूत होगी। बट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो वो भी यार नाराज हो चुके हैं, वो भी परास्त हो चुके हैं बिल्कुल। लालू यादव की बेटी है रोहिणी आचार्य है, जिन्होंने उन्हें किडनी भी दी थी। उन्होंने जो है अब घर के साथ साथ जो है राजनीति भी छोड़ दी, उस पर क्या कहना चाहिए? तो भाई अब देखो, वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई अपने पिताजी के लिए कुछ भी करता है तो बहुत सारा सराहनीय काम है। लेकिन उनको कहीं ना कहीं, उनको भी, उनकी बेटी को भी पता लग चुका है कि भाई मेरे जो पिताजी थे उन्होंने बहुत सारे घोटाले किए, उनकी राजनीति छवि जो थी वो सही नहीं है, इसीलिए उनकी जो पारिवारिक जो पार्टी है वो आगे नहीं, मतलब उसमें कोई विकास नहीं हो सकता आगे। इसलिए मे बी ये हो उनका डिसीजन, इसलिए शायद उन्होंने डिसीजन लिया हो। क्या लगता है इस बार बिहार का सीएम अब कौन बने? मेरे हिसाब से 100% नीतीश जी को ही बनना चाहिए। देखिए, आपके पास रुमाल है? हाँ, मेरे को दे दीजिएगा, मैं विपक्ष के पास में जाऊंगा, उनके वो जो रो रहे हैं ना, उनके आंसू पोंछने के लिए। और कल आपने देखा होगा कि कल मोदी जी गमछा हिला रहे थे, वो गमछा नहीं हिला रहे थे, मोदी जी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे पता है? राहुल गांधी से और तेजस्वी यादव से पूछ रहे थे, सूजी है, सूजी 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 है। यही देखिए, बात क्या है कि एक दो चीज हमें सीखने को मिला है इस इलेक्शन से। खेसारी लाल यादव, यदमुल्ला, उससे ये सीखने को मिला जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। देख लीजिए, हार गया। और अगर तुम राम मंदिर पर टिप्पणी करोगे तो भैया जनता तुमको हराएगी ही हराएगी, समझे? इस बार देख लीजिए। और दूसरा चीज, तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ में, स्टूडेंट हमें वोट देगा, ये करेगा वो करेगा, स्टूडेंट ने भी नकार दिया है। हर एक घर से इस बार एनडीए को वोट मिला है, नहीं तो इतना प्रचंड बहुमत आना संभव नहीं था सर। विपक्ष कह रहा है कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि चुनाव आयोग जो है वो वोटों की चोरी कर रहा है, ये चीज जो है एनडीए की नहीं, चुनाव आयोग की है। सर बिल्कुल सही बात है। सुनिए, मैं भी राहुल गांधी के समर्थन में हूं। अभी 45 दिन है, सीसीटीवी फुटेज है, एक साल तक डॉक्यूमेंट्स है सारे, और उसके बाद में 1 साल तक आप वहां पे क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, अपील कर सकते हैं, ठीक है? और जाइए, आप करिए, हम आपके साथ में हैं, सिंपल सी बात है। आप करिए, और उसके बाद में सर जब 45 दिन हो जाए तो सीसीटीवी फुटेज का रोना मत रोइएगा, और उसके बाद में 1 साल हो जाए, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स का आपके पास में नहीं रहेगा, इसका रोना मत रोइएगा। कि 1 साल के बाद में मत बोलिएगा कि वोट चोरी हो गई। कांग्रेस पार्टी का सुबह से मंथन चल रहा है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जो रणनीतिक साझेदारी है उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अरे देखिए, सबसे बढ़िया मैं बात बताऊं, राहुल गांधी को साइड कर दो पार्टी से, उसको भेज दो थाईलैंड छुट्टी मनाने के लिए, आजीवन छुट्टी मनाने के लिए भेज दो। कांग्रेस अपने आप सुधर जाएगी। और ये जो हिंदू विरोधी बातें जो बोलते हैं ना राहुल गांधी और ये सब,
छठ पूजा के लिए। अब बिहार में रह करके आप छठ पूजा को गलत बोलोगे, जो हमारा महापर्व है उसके लिए अगर आप गलत बोलोगे तो भैया आप हारोगे ही ना, और बोलते हो वोट चोरी हो गई। अभी क्या बोला था उन्होंने कि सेना में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, ऐसे ऐसी तो बात बोल देते हैं वो, और कहते हैं कि वोट चोरी हो गया। अरे वोट चोरी नहीं होगी, दिल चोरी हो गई, मोदी जी ने दिल हैक कर दिया है। क्या इन लोगों को समझा, मुझे समझ में नहीं आता। फिर भी एक बार पूछ लीजिएगा सर, अगर आपको राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिले तो पूछ लीजिएगा सूजी है बनाने के लिए मेरे को। मैं भी घर में मैं सोच रहा था हलवा खाऊंगा। तेज प्रताप यादव ने बात मान ली, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री की जादुई और चमत्कारिक जीत है। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि बिहार की जनता ने बता दिया हर बार नीतीश कुमार ही चाहिए। खुद आरजेडी के इतने बड़े नेता होते हुए अब जो अपनी पार्टी बना चुके हैं वो ऐसी बात कह रहे हैं। सर बिल्कुल सही बात है। बिहार में बाहर है, फिर से नीतीश कुमार हैं। मैं इस बार ये समझता हूँ कि इस बार कोई बीजेपी का चेहरा होना चाहिए सीएम फेस का। पहले भी अच्छा, यानी मुख्यमंत्री बीजेपी का बनना चाहिए। हाँ, मुख्यमंत्री बीजेपी का बनना चाहिए। इसके पहले भी नीतीश कुमार जी ने अमित शाह जी ने मन से रैली जब कर रहे थे, उन्होंने तब भी ये बोला था कि इस बार जिसका ज़्यादा वोट आएगा, जिसका ज़्यादा सीट आएगा, उसका सीएम रहेगा। तो मुझे लगता है कि इस बार सीएम बीजेपी से ही आएंगे। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो विकास करता है पब्लिक उसको ही चुनती है। अगर विकास नहीं करते ना तो फिर आरजेडी पार्टी तुरंत आ जाती। समझिए बात को। आरजेडी पार्टी भी कई दशक तक रही है, जो उसने विकास किया, पब्लिक ने उस विकास को देखा, उसी हिसाब से उनको जो है वोट दे दिया। इसलिए 200 प्लस जो है वोट आगे किसके, इनका एनडीए वालों का। और बीजेपी की पार्टी तो विकास करती है। अभी पूर्णिया में गए थे ना, इलेक्शन से पहले एयरपोर्ट का निर्माण करिए है। उससे पहले बिहार में कभी लोगों ने सोचा था यहाँ पे जो है ये मेट्रो चलेगी, एम्स आ जाएगा यहाँ पे, या फिर 6 लाइन बन जाएगा, या अच्छे हाईवे बनेंगे, किसी ने सोचा था। हो रही है यही आरजेडी पार्टी के कुछ लोगों का कहने का था ये बिहार के अंदर में विकास की क्या जरूरत है, सड़कें क्या करेंगी, ऐसे रहने तो ठीक है, हमारा गांव है ऐसे ही रहेगा, विकास नहीं चाहिए हैं। क्या करेगा इंडस्ट्रियल एरिया, तो पब्लिक को नौकरी कहाँ से दोगे। ये भी तेजस्वी यादव तो कह रहे थे कि जो युवा है इनको एक को जो है सरकारी नौकरी दूंगा। क्या करोगे उनसे, डायपर बिकवाओगे या कच्चा पनीर सिलाओगे, क्या करोगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ विकास करने वाले को, ये जो पब्लिक है समझदार हो गई है। कुछ लोग कहते हैं ना ये बिहार के लोग समझदार नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, अनपढ़ गवार, कुछ लोग कह रहे थे। देखिए बिहार के लोग कितने समझदार। आने वाले 5 साल बिहार को कैसे रहे, बिहार के नक्शे कदमों को और बदलने के लिए क्या क्या सर। उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार नहीं थी ना, वहाँ पे पूरा जंगल राज वहाँ भी था। वहाँ भी लोग अपने मनमानी कर रहे थे, जिसकी पार्टी था जो मर्जी वो करो। याद है ना आपको 1992 जलियांवाला बाग 2.0 किसने बनाया था, एक अंग्रेज नेता ने बनाया था, एक पार्टी ने बनाया था उत्तर प्रदेश में। उसी को खत्म करने के लिए बीजेपी पार्टी में योगी आदित्यनाथ जी आए। उन्होंने बताया राजनीति नहीं विकास करो। उत्तर प्रदेश के अंदर में जो विकास है समय ना पूरे स्टेट में उठा के देख लो आप, भारत के अंदर में उससे बढ़िया राज्य कोई दिखे तो मुझे बता देना। 6 लाइन हो, सड़कें हो। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों नेता जो है वो बिहार की सड़कों पर चल रहे थे, वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे। प्रधानमंत्री की मां को भी जो है गाली का शब्द जो है वो इसमें वो जो सड़कों पे चल रहे थे वो बीजेपी पार्टी ने बनवाया था। वो जो पब्लिक वहाँ पे जाके अपना इलाज करवा रहे थे एम्स, वो भी बीजेपी ने बनाया था। जिस मेट्रो में पब्लिक घूम रहे है उसको बनाया था किसने, बीजेपी वालों ने। और राहुल गांधी तो मछली पकड़ने चले गए तालाब में, तेजस्वी यादव चले गए चारा खिलाने के लिए, भैंसे नहलाने के लिए, भैंसे चराने के लिए खेत के अंदर में। समझ रहे हैं आपको। उनसे बढ़िया तो उनका तेज प्रताप यादव बढ़िया था, वो जीत गया होता तो मुझे खुशी भी होती। वो बंदा कम से कम ठीक बातें करता है। ये तो थोड़ी देर पहले खबर आई लालू यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, जिन्होंने किडनी भी दी थी उन्होंने घर के साथ साथ राजनीति भी छोड़ दिया। छोड़ेंगी भाई, अपने घर का हालात देखेंगे तो यही करेंगे ना भाई। अरे भैया पब्लिक जो है समझदार हो रही धीरे धीरे। अब वोट चोरी का आप प्रोपेगेंडा खूब फैलाए। आपने बोला कि यहाँ तक का आपने बोला कि जो चुनाव आयोग है वो जो है बिका हुआ है। अरे भैया कुछ तो शर्म कीजिए, चुनाव आयोग को बदनाम कर दिया, मोदी की पार्टी को पूरा बदनाम करके भैया ये वोट चोरी करते हैं। अरे भैया मोदी दिल चुरा लिए सबका, मोदी ने ईवीएम हैक नहीं किया, पब्लिक के दिल को हैक कर दिया, तब इसलिए पसंद करती है। और विकास करने के बाद पब्लिक वोट देती है। लिट्टी चोखा खिलाया था इसी में, मैं भी गया था, बताए थे मखाने का खीर। अरे भैया मखाने का खीर हम गए थे बीजेपी के हेडक्वार्टर में, जब जीतेंगे तो जाएंगे ही भाई। और भैया पब्लिक प्लेट लेके जुटी थी, 2-2 4-4 लिट्टी चोखा, जो केसारी लाल का बड़ा फेवरेट है। केसारी लाल यादव ने तो लिट्टी चोखा पे त्याग दिया होगा उस दिन। चले पे नमक तो छिड़ना ही पड़ेगा। और मखाने की खीर बट रही है, लिट्टी चोखा बट रहा है। उसके बाद भैया जीत के खुशी में वहाँ पे सब्जी पूड़ी दाल चावल हलवा भी बनवा रखा था भाई साहब। पब्लिक टूट पड़ी, खूब खाई पिए और खूब नारे लगाए। भैया ऐसा ही होता है जब कर्म ऐसे। और वो आए क्या बोलते हैं जिन्हें लोग नचनिया वगैरह कहते हैं, कौन है वो, केसारी लाल यादव आए राजनीति में। उनको एक टिकट क्या मिल गया, लगा कि भैया उनको पूरा संदूक मिल गया। किसका, कुबेर महाराज का पूरा संदूक ही मिल गया है।
आए। अब उनको राम मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल चाहिए थे, उनको जो है सरस्वती मैया विद्या की देवी नहीं लग रही थी, सवाल उठा रहे थे। धार्मिक चीज़ों पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। राजनीति में आए हो, विकास की बात करो, पब्लिक को लगेगा आपको देगी। तो राम मंदिर की जगह पे आपको वोट अस्पताल चाहिए था, तो पब्लिक ने आपको क्या किया, आपको वोट की जगह को आपने जुतिया दिया। आपको लिट्टी चोखा का जो है नफरत करा। सीएम कौन? सीएम कौन बनेगा? राज है, राज रहने दो, आएगा खुल के सामने देखिएगा।